हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। ये लॉन्ग सम्स हैं। मैं फिर से आपको बताऊँगा कि अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इसके शॉर्ट सम्स नहीं देखे या कोई भी पहले का लेक्चर बाकी है तो पहले उसे पूरा कर लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में ही देखने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप लेक्चर सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो यह है क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 208। आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 17 was as under. They admitted Sonu, a new partner, on 1st April ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब इन्होंने सोनू को एडमिट किया। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रूल्स लिखवाए थे, रूल्स बताए थे। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको कैपिटल नोट डाउन करनी है, रिजर्व्स क्रेडिट करना है, लॉसेस को डेबिट करना है, गुडविल के पॉइंट्स करने हैं। सो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सारे सम्स में स्टार्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैपिटल कितना है दोनों का। सो आस्था का कैपिटल, आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, टेक्स्ट बुक आपके सामने है अभी। आस्था का कैपिटल है 76,000। ये हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। और आहना का 48,400। ये है दोनों का कैपिटल। अब हमें बनाना क्या है तो लास्ट में ही आपको पता चल जाएगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। नेसेसरी अकाउंट्स में हमें रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ये हमें 4 तो बनाने ही होते हैं। अब इतना करने के बाद हम एडजस्टमेंट्स पर आ जाते हैं। Sonu will bring 80,000 as her capital and 7,200 as her share of goodwill in cash. सोनू 80,000 कैपिटल लेकर आई है एंड 7,200 गुडविल के लिए लेकर आई है कैश में। सो कैश अकाउंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले हम कैश अकाउंट में स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ये ओपनिंग बैलेंस आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा 16,000। नाउ सोनू 80,000 कैपिटल लेकर आई है। सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 80,000 टू सोनूस कैपिटल अकाउंट 80,000। 80,000 हमने कैश में डेबिट कर दिया, पैसा आ रहा है, और 80,000 क्रेडिट कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट है कि सोनू गुडविल के लिए 7,200 लेकर आ रही है। बट ये 7,200 कौन लेगा, किसके लिए है? प्रीमियम फॉर गुडविल है ये। सो सोनू अगर गुडविल लेकर आ रही है तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइस रेशियो में शेयर करेंगे। जो पार्टनर जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसे उतनी ज़्यादा गुडविल मिलेगी। सो आइए पहले हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स का 1:1 इक्वल। न्यू रेशियो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में आपको देखिए दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 4:3:3। सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस के लिए फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। नाउ हम पहले आस्था का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आस्था का ओल्ड शेयर है 1/2 इक्वल है 1/2, और न्यू शेयर है 4/10। 1/2 एंड 4/10। सो 10 एलसीएम ले लेंगे। 10/2 5, 5 - 4 1/10। ये हो गया आस्था का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आहना का सेक्रीफाइस कितना हुआ है? सो आहना का ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस न्यू है 3/10। सो माइनस करेंगे, फाइनल रिजल्ट 2/10। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आस्था एंड आहना आ गया 1:2।
अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब है कि जो भी गुडविल होगी उसे 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो यहाँ पर देखिए गुडविल के लिए कैसे एंट्री करेंगे हम। सोनू ब्रॉड 7,200 in cash as her share of goodwill. Goodwill is to be valued at 40,000. गुडविल का टोटल वैल्यू 40,000 है। अब यहाँ पर देखिए शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सोनू को लेकर कितना आना है, तो टोटल गुडविल का वैल्यू 40,000 है, जिसमें सोनू का शेयर 3/10 है। सो 40,000 का 3/10 हुआ, मीन्स सोनू को 12,000 रुपीज़ गुडविल कैश में लेकर आना है। 12,000 ये एक रिक्वायर्ड अमाउंट है जो सोनू को लेकर आना है। लेकिन सोनू ने क्या किया, सोनू सिर्फ 7,200 ही लेकर आई कैश में। सो सोनू ब्रॉड 7,200 इन कैश एंड रिमेनिंग 4,800। अगर 12 में से 7,200 माइनस करेंगे, 4,800 डजंट इन कैश फॉर गुडविल। वो कैश नहीं लेकर आई है, लेकिन उससे लेने तो पड़ेंगे ना, क्योंकि टोटल सोनू से गुडविल कितनी लेनी है, 12,000। 12,000 कैसे, 40,000 टोटल वैल्यू है गुडविल की, सोनू का शेयर है 3/10। अब इसे ध्यान से समझिए, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ। अगर टोटल गुडविल 12,000 है तो सोनू को 12,000 कैश लेकर आना चाहिए। लेकिन सोनू जो कैश लेकर आई है 12,000 में से जो सोनू का कैश है वो है 7,200। सो रिमेनिंग अमाउंट होगा 4,800। अब ये जो सोनू कैश लेकर आई है, इस कैश के फिर 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट कैसे होंगे, एक तो होगा आस्था का और दूसरा होगा आहाना का। सो इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:2। सो 7,200 इंटू 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,400 और ये हो जाएगा 4,800। इतना आस्था और आहाना को अभी मिल जाएगा। बाकी का क्या होगा, तो बाकी का सेम इस साइड मैं लिख रहा हूँ आस्था और इस साइड आहाना। 4,800 के भी सेम करेंगे, 1,600 एंड 3,200। ये सोनू कैश नहीं लेकर आई है, तो ये हम क्या करेंगे, सोनू के अकाउंट में से निकालकर इन दोनों को दे देंगे। ये सोनू अगर कैश नहीं लेकर आई है तो सोनू के अकाउंट से निकालकर इन दोनों को दे देंगे। सो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो आप ऑलरेडी शॉर्ट सम्स में भी सीख कर आए हो। देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आस्था एंड आहाना, ये दोनों एंट्रीज हमने की। 7,200 को आस्था और आहाना को क्रेडिट कर दिया। सो कैश में डेबिट करेंगे 7,200, ये हो गए कैश में डेबिट, और आस्था को क्रेडिट किया 2,400 एंड आहाना को क्रेडिट किया 4,800। ये हमने दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब है कि ये पैसा तो सोनू लेकर आ रही है, न्यू पार्टनर है, बट हमने आस्था और आहाना को इसलिए दिया क्योंकि जो गुडविल होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की होती है और ओल्ड पार्टनर्स उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग गुडविल जो सोनू नहीं लेकर आई, वो सोनू के अकाउंट में डेबिट करके आस्था और आहाना के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो सोनू का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, आस्था और आहाना का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इनडायरेक्टली सोनू के अकाउंट में से पैसे माइनस होकर आस्था एंड आहाना के अकाउंट में चले जाएंगे। तो सोनू को डेबिट करना है 4,800
एंड आस्था एंड आहाना को क्रेडिट करना है 1600 एंड 3200। तो यहाँ पर देखिए आस्था को क्रेडिट किया है 1600, आहाना को क्रेडिट किया है 3200 और सोनू को दोनों के लिए ही डेबिट कर दिया है। सो आस्था भी क्रेडिट हो गई, आहाना भी क्रेडिट हो गई और सोनू को डेबिट कर दिया। अब होगा क्या, सोनू जब 80,000 कैश लेकर आई थी अपने कैपिटल के लिए, उसमें से ये रिड्यूस्ड होकर आस्था और आहाना के पास चले गए गुडविल के लिए और सोनू का उतना कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि हमने जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सोनू के अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर दिए आस्था और आहाना के अकाउंट में। ठीक है। द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड 3200। अब वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सेप्ट किया है इन्होंने 3200। तो इसकी पहले मीनिंग समझ लो। इन्होंने वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में 4800 रुपीज़ रखे थे। इनको लगा कि हो सकता है कभी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए और हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, तो 4800 इन्होंने लाइबिलिटी में संभाल कर रखे थे, 4800 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 4800 इन्होंने रखा था। अब एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ और उसने क्लेम किया है 3200। दैट मीन्स ये तो उन्हें वर्कर को देने ही पड़ेंगे 3200। तो बाकी का बचा कितना, तो बाकी अमाउंट बचा 1600। ये है रिजर्व और ये रिजर्व्स क्या करेंगे, ये रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड पार्टनर्स देखो कौन से हैं और ओल्ड रेशियो कितना होगा। सो 1600 इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है और इनका जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वल रेशियो था, यहाँ हमने ऑलरेडी लिखा था। सो ओल्ड रेशियो इक्वल था तो दोनों में 1600 इक्वल मीन्स 8800 क्रेडिट कर देंगे। और जो वर्कर को देना है, किसी वर्कर ने क्लेम किया है ना, तो उसे क्लेम देना तो पड़ेगा। तो वो क्लेम क्या होगा, वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 3200 दिखाएंगे। दैट मीन्स ये जो 4800 हैं हमें बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, इसका हमने क्या किया, तो इस 4800 में से 3200 हमने लाइबिलिटी शो कर दी और बाकी का जो 1600 बचा वो दोनों पार्टनर ने इक्वली शेयर कर लिया। तो इसे कहते हैं वर्कर्स क्लेम। नेक्स्ट, आहाना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। आहाना जो है वो इन्वेस्टमेंट 19,200 में ले रही है। अब इनके इन्वेस्टमेंट हैं कितने के, तो वो हैं 20,000 के। 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आहाना 19,200 में 19,200 में इनसे ले रही है। सो इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं आहाना के पास, एंट्री होगी आहाना अकाउंट डेबिट 19,200, इन्वेस्टमेंट्स चले गए आहाना के पास 19,200। अब लॉस हो गया, कितना लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पर, तो 800 का लॉस हुआ। अब वो 800 का लॉस रिवैल्यूशन में डेबिट होना चाहिए था। 800 का लॉस रिवैल्यूशन में डेबिट होना चाहिए था। अब आप ध्यान से समझना इस पॉइंट को। देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है 20,000, ठीक है। मार्केट वैल्यू जिस पर आहाना ने लिया 19,200, दैट मीन्स 800 का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट में। अब ये लॉस रिवैल्यूशन में डेबिट होना चाहिए था, बट
हम देखेंगे सामने कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं पड़ा हुआ है। ये रिजर्व पड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटीज हमारी सारी क्रेडिट बैलेंस होती हैं। इनको पहले से ही लगा होगा कि इन्हें इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा, इसलिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना दिया था 1600 का। मीन्स इन्वेस्टमेंट रिजर्व पड़ा है इनके पास 1600। इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ 800, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ 800। बाकी एक्सेस रिजर्व कितना बचा? एक्सेस रिजर्व जो बचा वो बचा 800 का। तो ये एक्सेस रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर लॉस हुआ 800 बट इनके पास ऑलरेडी रिजर्व पड़ा था 1600 का। तो जो एक्सेस रिजर्व बचा वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट सपोज करते हैं कि यहाँ लॉस होता 2000 और रिजर्व पड़ा है 1600 का। अब लॉस 2000, रिजर्व पड़ा है 1600, सो 1600 माइनस 2000 होता माइनस, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 400। अगर लॉस हुआ तो वो रिवैल्यूशन में हम डेबिट करेंगे। सो इफ देयर इज एनी लॉस then debit to revaluation account, and if there is any profit, अगर यहाँ पर प्रॉफिट बच रहा है, ये प्रॉफिट है इनका, रिजर्व समझो या प्रॉफिट समझो, if there is any profit then credit to old partners इन ओल्ड रेशियो। अगर लॉस हुआ तो रिवैल्यूशन में डेबिट, और अगर प्रॉफिट बचा तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट बचा, कितना प्रॉफिट बचा है 800 का। तो ये रहा, देखो दोनों पार्टनर्स को 400 क्रेडिट किए हैं और अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं आएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आहाना ने ले लिए हैं इनके। नाउ नेक्स्ट, accrued interest on investment 2400 is not received। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलना बाकी है, पैसा आने वाला है, पैसा आना बाकी है। accrued इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होती है और वो इनकम के दो इफ़ेक्ट हम करते हैं। कौन से? एक प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, दैट मीन्स रिवैल्यूशन अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, और दूसरा इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे 2400। इसका दूसरा इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में, क्योंकि पैसा मिलना बाकी जो होता है वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। accepted bill payable of 2000 which was drawn by creditor is not recorded। हमने क्रेडिटर को एक 2000 का बिल दिया था और वो रिकॉर्ड करना रह गया है। अब क्रेडिटर्स को बिल दिया था तो क्रेडिटर्स 12,000 के थे और उन्हें 2000 का बिल्स पेएबल दे दिया, तो क्रेडिटर्स बचेंगे 10,000, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएंगे और बिल्स पेएबल हमने दिया है, बिल्स पेएबल चला गया। बिल्स पेएबल पहले 6,000 थे, ओल्ड वैल्यू बैलेंस शीट में देखिए आप 6,000 दी हुई है, प्लस 2,000 बिल्स पेएबल इंक्रीज हो गए, सो नाउ बिल्स पेएबल इज 8,000। सो क्रेडिटर्स 12,000 में से 2,000 माइनस हो गए, बचे 10,000, बिल्स पेएबल 2,000 प्लस हो गए 8,000। सो दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में आएंगे। ये दोनों का टोटल करोगे तो एडजस्टमेंट करने के बाद 18,000 और एडजस्टमेंट करने से पहले भी 18,000 ही हो रहा है। एडजस्टमेंट से पहले क्रेडिटर्स थे 12,000 और बिल्स पेएबल थे 6,000, सो 12 प्लस 6 18,000 और यहाँ भी 18,000 ही हो रहा है।
बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। जो बुक में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है वो मार्केट से 20% कम है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए कैलकुलेशन आपके सामने है। हमें मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैलकुलेट करनी है। बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से 20% लेस है। तो हम सपोज करेंगे कि सपोज मार्केट वैल्यू इज़ ₹100। मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है। सो 20% लेस है, मीन्स 20 रुपीज़ लेस। तो बुक वैल्यू 80 रुपीज़ हो जाएगी। हमारा बुक वैल्यू 80 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू 100 तो बुक वैल्यू 80। सो इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम। इफ़ बुक वैल्यू 80 देन मार्केट वैल्यू 100, बुक वैल्यू 80 मार्केट वैल्यू 100 और बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का दिया हुआ है 40,000। सो इफ़ बुक वैल्यू 40,000 देन मार्केट वैल्यू हाउ मच। तो ये हमने कैलकुलेट किया और आंसर आ गया मार्केट वैल्यू 50,000। अब बुक में 40 दिया हुआ है, मार्केट 50,000 हो गया। हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए और मैंने आपको हमेशा बताया है एसेट्स प्लस होते हैं तो प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटीज़ माइनस होती हैं तो प्रॉफिट होता है। और एसेट्स माइनस होंगे तो लॉस होगा और लाइबिलिटीज़ प्लस होंगी तो लॉस होगा। तो ये फाइनली हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए दिया हुआ है। सो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ प्लस हो गए। एक इफ़ेक्ट रिवैल्यूशन में क्रेडिट करेंगे, दूसरा इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। ये 50 कैसे हुई तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 40,000 प्लस 10,000, 40 प्लस 10, 50,000 वैल्यू हो गई लैंड एंड बिल्डिंग की। थोड़ा सा लेंदी सम है क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से समझना है आपको। बुक आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम में से 4800 नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है। नाउ आप एडजस्टमेंट सीख कर आए हो, फाइनल अकाउंट कर आए हो। ये हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे एसेट्स होते हैं। सो एक इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड 4800, दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड माइनस करते हैं और माइनस नहीं कर सकते तो क्रेडिट साइड इफ़ेक्ट होगा क्योंकि हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए। पहले आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कि आपको प्रीपेड इंश्योरेंस कितने दिए हुए थे, तो वो है 0, नहीं दिए हुए हैं। अब न्यू बैलेंस शीट में 4800 दिए हुए हैं, मीन्स हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए और एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो रिवैल्यूशन में क्रेडिट अमाउंट हो जाता है उसका। सो ये है 4800, यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं बैलेंस शीट के वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एंड फाइनली टोटल करेंगे। तो मैं पहले एसेट साइड लाइबिलिटी साइड स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइबिलिटी साइड कैपिटल हो गया, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो वर्कर्स हमारे पास काम करते हैं ये उनका प्रोविडेंट फंड होता है। जब वो रिटायर होंगे तब हम उन्हें पे करेंगे। सो प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता है 6400। बेड डेट रिजर्व सेम अमाउंट 8000। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। नाउ बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दिया हुआ है 8400। ये ओल्ड गुडविल है, इसके रूल्स मैंने आपको बताए हैं। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो ओल्ड पार्टनर्स आस्था एंड आहाना के अकाउंट में ओल्ड रेशियो मीन्स इक्वल रेशियो में डेबिट कर देंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे।
अगर जर्नल एंट्री आपको इसकी चाहिए तो जर्नल एंट्री होगी आस्था अकाउंट डेबिट 4200, आहना अकाउंट डेबिट 4200 टू गुडविल अकाउंट 8400। गुडविल ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल ज़ीरो कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। मशीन 32,000, मशीन का कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए मशीन को सेम वैल्यू पर बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट आहना ने ले लिए, नहीं आएंगे। डेटर्स 25,200, सेम वैल्यू। स्टॉक 14,400, कैश 16,000, ये हमने ओपनिंग बैलेंस कैश का कैश अकाउंट में लिखा है 16,000। उसके बाद सोनू का कैपिटल आया, सोनू की गुडविल आई, क्लोजिंग कैश हो गई 1,03,200 और ये क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट में लिखा जाता है। बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश कभी भी नहीं रिकॉर्ड होगा, हमेशा जो कैश अकाउंट में से बैलेंस निकलेगा वही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। देन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी मैंने आपको रूल्स में लिखवाया था। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये आप रूल्स याद कर लीजिए। अगर गुडविल है, कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो वो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सारे रूल्स मैंने आपको, जो मैंने ये लॉन्ग सम स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 8 तब लिखवाए थे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना होगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर्स हैं 3200 के, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में मींस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000, ये भी फिक्टिशियस एसेट्स या प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं, ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ पर 2,000 डेबिट हो जाएंगे एंड नाउ ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। अब बुक का काम पूरा हो गया, अब हमें क्लोज करना है। सो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है, दैट मीन्स इन्हें प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट दोनों ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने प्रॉफिट देखा 17,200, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओल्ड रेशियो है 8,600। अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तीनों का, जिसमें आस्था, आहना और सोनू, और हमें क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे। सो आस्था का क्लोजिंग बैलेंस है 82,000, आहना का क्लोजिंग बैलेंस है 39,200 एंड सोनू का 75,200। अब ये तीनों के कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड फाइनली अब हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। ये है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनू, और हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल है वो टैली हो जाएगा। आपको हमेशा क्या करना है, पहले एक बार वीडियो चलाकर क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर लास्ट में मैं आपको हर एक पेज पे 5 सेकंड का ब्रेक दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिकॉर्ड कर सको। सो ये सम यहाँ पर पूरा हुआ। इस सम के जितने भी वर्किंग्स हैं या जितने भी पेजेस हैं उस पर मैं 5 सेकंड रुकूंगा और आप नोट डाउन करने के लिए या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लेक्चर को पॉज कर लो। ये वर्किंग नोट्स हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। देन गुडविल के लिए वर्किंग नोट्स, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए वर्किंग नोट्स,
और यह है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम के साथ।